promising start, another middle order collapse from England. Will this series be viewed as perhaps a missed opportunity for England? Yeah, you're right. I mean, missed opportunity. Definitely in the last two Test matches, they had those opportunities there to win those games. They didn't. इसको कहते हैं पूरी तरह से डोमिनेट करना। हमने सुना था घर में घुस के मारना बड़ी बड़ी कहावत होती है, लेकिन ये कहावत कोई इंडिया के पूरी पूरी करके दिखा दे तो मैं मान जाऊं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई घर के अंदर घुस के मार ही नहीं सकता। Concession between lunch and tea was probably the most disappointing session for England on this tour. And if I could include in that session the ball before lunch, the last ball before lunch, as it turned out, Ollie Pope 100 for 1. Round down the pitch, 100 for 2. रोहित शर्मा कप्तान बना तो रोहित शर्मा ने इसको बुलवाया कुलदीप को एनसीए में, और कुलदीप टोल्ड हिम कि तुम अपनी स्पीड पे काम करो, जो तुम जिस स्पीड पे बॉल डिलीवर करते हो तुम अपनी लेंथ पे काम करो, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि तुम खेलोगे, मैं तुम्हें खिलाऊंगा मतलब टेस्ट टीम में भी, और यू विल प्ले फॉर श्योर। जो के सीरीज में कमाल तो कर ही रहे हैं, बट इस टेस्ट मैच के पहले ही दिन कोई इंडिया को बताए 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, पहले 1-2 दिन बॉलिंग होती है, फिर बैटिंग होती है, बट जो इंडिया रुक रहा नहीं है। क्या कमाल की बॉलिंग की है कुलदीप यादव ने। ये कुलदीप यादव का तो रीबर्थ हो रहा है, जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में वो कमाल की बॉलिंग कर रहा है। Has become the repetitive nature of England's batting that has become concerning. Hide behind Bazball and the mentality. Try and improve your own game. बात तो जायसवाल ने तबाही मचाई, और जायसवाल ने जिस तरीके से भाई क्या इंग्लैंड क्या बेसबॉल खेल रहा है, असल बेसबॉल तो जायसवाल खेल के दिखा रहा है। शेख बशीर को 3 छक्के वो मारे, यही नहीं पिछले इनिंग्स के अंदर अगर बात करें तो जिमी एंडरसन को वो मारा था। पहले दिन ही इंडिया ने बुरी तरह से जो है प्रेशर डाल दिया इंग्लैंड को, एंड इंग्लैंड ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम यार। मतलब इतनी इनसिपिड और इतनी मतलब अनप्रोफेशनल बैटिंग बहुत कम आपको दिखने मिलेगी। इसका तो कमाल धमाल था ही था, बट उसके बाद जायसवाल के अफसोस है, कैसे बच सकते थे। ये सीरीज तो जायसवाल के नाम पे सीरीज रख लेनी चाहिए। जिस तरह की जायसवाल बैटिंग कर रहा है, बहुत माहौल बनाया जायसवाल ने, आज भी जिस तरह से अटैक किया उस बारे में बात करेंगे, और उसके साथ रोहित शर्मा ने जो कमाल किया और अभी तक कमाल कर रहा है। इंडिया का बंदा क्या ही बात करे, किसके बारे में बात करे, किसके बारे में छोड़ा है तो क्या कंप्लीट। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के 5वें टेस्ट मैच का पहला दिन जो हुआ पूरी तरह से खत्म, और पहले दिन में जो इंग्लैंड के बेसबॉल का जो हाल रहा, मतलब बेसबॉल के नाम से प्रसिद्ध इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जो कुलदीप यादव और रविचंद्र अश्विन ने, माफ कीजिएगा, जिस तरह से इन्हें कुटाई करी है दोस्तों, इनकी अच्छी खासी कुटाई होने के बाद बेसबॉल की जो है हेगड़ी पूरी तरह से निकल गई है। इसके बाद से ही नसीर हुसैन भी जो है इंग्लैंड के जो पूर्व बल्लेबाज क्रिकेटर है, वो भी काफी ज्यादा परेशान है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज जो कि बेसबॉल से ज्यादा प्रसिद्ध थे, आज वही इनका बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। क्योंकि इंग्लैंड के जो पारी थी, आज पहली बार तो टॉस जीता था, टॉस जीतने के बाद जो सेशन पहला था वो काफी ज्यादा जो इंग्लैंड के ही हक में था, लेकिन क्या ही करे, चाय के बाद जो इनका सीन बना दोस्तों, उसके बाद इंडियन स्पिनर्स का जलवा चलता रहा, और जो ताश की पत्तों की तरह इंग्लैंड की पूरी बैटिंग लाइनअप जो है बिखर गई। मतलब जो 137 पे 2 थे, वो 218 पे ही ऑल आउट हो गए दोस्तों। इन सबसे कुछ हुआ नहीं, कहीं ना कहीं लग रहा था इंग्लैंड को भी कि हाँ, स्पिन बॉलिंग को धर्मशाला में जो है मदद मिल रही है स्पिनर्स को। खैर, उसके बाद भी ये गलत साबित कर दिया इंडिया के बल्लेबाजों ने। यंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की क्या ही बात करें। विराट कोहली का भाई ने अभी रिकॉर्ड तोड़ा है दोस्तों। एक ही सीरीज में सबसे ज्यादा रन मारने का जो इंग्लैंड के खिलाफ मतलब ये टाइटल था, वो था विराट कोहली के बाद, लेकिन अब उन्होंने जो है 700 से भी ज्यादा रन ठोक दिए इस सीरीज में, इसीलिए ये टाइटल जो है विराट कोहली से वो अपने नाम पे कर चुके हैं। मतलब यशस्वी जायसवाल यंग बल्लेबाज है, असली मायने में बेसबॉल ये खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों। तो इन्हीं सबको लेकर के जो इंग्लैंड के मतलब पूर्व क्रिकेटर नसीर हुसैन, वो भी अपनी चिंता ज्यादा जताए रहे दोस्तों। साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया भी जो है फैन बन चुकी है इंडिया के इन बल्लेबाजों की। आइए दोस्तों, देखिए पाकिस्तानी मीडिया के इस रिएक्शन वीडियो को। मैं मिलता आपको वीडियो के एंड। इसको कहते हैं पूरी तरह से डोमिनेट करना। हमने सुना था घर में घुस के मारना बड़ी बड़ी कहावत होती है, लेकिन ये कहावत कोई इंडिया के पूरी पूरी करके दिखा दे तो मैं मान जाऊं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है, इनको कोई घर के अंदर घुस के मार ही नहीं सकता। जिस किस्म की ये टीम बन चुकी है, जिस किस्म के ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं कुलदीप की तारीफ पे कर रहा था, तो अश्विन ने कहा अगर कुलदीप ले सकता तो व्हाई नॉट मी। अगर वो 5 लेगा तो फिर मैं भी लेके दिखाऊंगा। फिर अश्विन ने 4 विकेट्स ले ली। कि ऐसी स्पिन बॉलिंग हुई है, शानदार किस्म की डोमिनेटिंग स्पिन बॉलिंग हुई है कि इंग्लैंड को उखाड़ के रख दिया। और वही उसी पिच के ऊपर, सेम कंडीशन के ऊपर, हर चीज सेम के ऊपर जब इंडिया बल्लेबाजी करता है, यशस्वी जायसवाल फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फ्यूचर है वो बड़ा ही ब्राइट जिससे कहते हैं ना नजर आ रहा है। जायसवाल क्या खिलाड़ी है, शानदार किस्म का ये खिलाड़ी, और जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है इस सीरीज के अंदर, ही इज वन ऑफ द मोस्ट जिसे कहते हैं ना एक्साइटेड प्लेयर, इसको कह सकते हैं आप। और इसने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना दिए। आज उसने 50 किया, आज भी उसको 3 फीडर में जाना चाहिए था, बड़ा अच्छा खेल रहा था। विराट कोहली का 692 रन का उसने जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है, जो कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मारे थे। इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 700 प्लस रन स्कोर कर दिए हुए एक सीरीज के अंदर। यही नहीं, इस 20th सेंचुरी का
इंडिया की तरफ से मोस्ट जिसे कहते हैं ना हाईएस्ट रन करने वाले सीरीज के अंदर प्लेयर बन चुका हुआ है। और अगर वैसे ओवरऑल बात करें तो सर सुनील गावस्कर के पीछे यशस्वी जायसवाल का नाम आता है। तो मुबारकबाद हो जायसवाल को, जायसवाल ने तबाही मचाई और जायसवाल ने जिस तरीके से भाई क्या इंग्लैंड क्या बेसबॉल खेल रहा है, असल बेसबॉल तो जायसवाल खेल के दिखा रहा है। शुएब बशीर को 3 छक्के वो मारा, यही नहीं पिछले इनिंग्स के अंदर अगर बात करें तो जिमी एंडरसन को वो मार रहा था, छक्कों पे छक्के मार रहा था। तो वो तो बाज ही नहीं आता, वो तो ऐसी क्रिकेट खेलता है, उखाड़ के रख देता होता है। और आज में जो बात करें तो 2 चौके उसने मार लिए हुए थे, फिर वो शुएब बशीर को जिसको कहते हैं ना एवी वो अपनी गलती से मैं समझता हूँ कि आउट होगा। रोहित शर्मा कप्तान बना तो रोहित शर्मा ने इसको बुलवाया कुलदीप को एनसीए में, और कुलदीप टोल्ड हिम कि तुम अपनी स्पीड पे काम करो, जो तुम जिस स्पीड पे बॉल डिलीवर करते हो तुम अपनी लेंथ पे काम करो, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम खेलोगे, मैं तुम्हें खिलाऊंगा मतलब टेस्ट टीम में भी, और यू विल प्ले फॉर श्योर। आज वही कुलदीप यादव ने जो है मतलब इंग्लैंड को बिल्कुल फ्लैट कर दिया, फिर 5 विकेट उसने लिया। इस पूरी सीरीज में ही हैज बीन द स्पिनर हु हैज ट्रबल्ड द इंग्लिश बैट्समैन द मोस्ट, बिकॉज ही इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, ही इज अ चाइनामैन स्पिनर। तो उसकी मतलब पिच कैसी भी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ लेंथ पे अच्छी करनी है। जैसे वो उसे खुद बोला भी मैच के बाद कि मैं अपनी लेंथ पे फोकस करता हूँ, लेंथ उसकी सही होगी तो वो ट्रबल करेगा बैट्समैन को। आज उसने जिस तरह से क्रॉली को बोल्ड मारा है, या जिस तरह उसने फिर बेस्टो को आउट किया, मतलब कमाल उसने बॉलिंग की है। ही वॉज द वन। और देखें रोहित को अब उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि रोहित उसको कितने मतलब he uses him so well in the bowling attack, whereas you have 2 world-class spinners in Ravindra Jadeja and Ashwin. Ashwin, by the way, matlab congratulations to him. He was playing his 100th Test match today. He played his 100th Test match today, and matlab his family was there, and he ended up getting 4 wickets in the England innings. England, matlab I think already जो पहले दिन हम देख रहे हैं, कल अगर पहले सेशन में कोई इंग्लैंड के फास्ट बॉलर स्पिनर्स कुछ कर ले, कोई मेरिकल परफॉर्मेंस दे दे तो अलग बात है, वरना तो मुझे लग रहा है कि वही जो मैं कहता हूँ ना डन एंड डस्टेड लग रहा है मुझे टेस्ट मैच, क्योंकि पहले दिन ही इंडिया ने बुरी तरह से जो है प्रेशर डाल दिया इंग्लैंड को। एंड इंग्लैंड ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम यार, मतलब इतनी इनसिपिड और इतनी मतलब अनप्रोफेशनल बैटिंग बहुत कम आपको दिखने मिलेगी। एक कहावत होती थी घर में घुस के मारेंगे, वो हम पे तो फिट हो जाती है, पाकिस्तानियों पे हमें टीमें आके हरा देती है, बट इंडिया पे किसी सूरत भी फिट नहीं हो रही। आज के एक ही दिन में सब कुछ करके रख दिया इंडिया ने, बॉलिंग में भी सितारे, बैटिंग में भी सितारे। जी हाँ बिल्कुल, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया कलेक्टिवली बोथ इन बॉलिंग एंड बैटिंग। बहुत जबरदस्त आज मजा आया है जनाब, जिस तरीके से आज इंडिया ने पहले बॉलिंग में और फिर बाद में बैटिंग में जो इंग्लैंड टीम है उसको शॉक करके रख दिया। बिल्कुल सर, मैं ये कहता हूं कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दैट कि उनके साथ 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन दुनिया के खूबसूरत तरीन धर्मशाला स्टेडियम में ये होने जा रहा है, जहां पे काफी ठंड है, लेकिन उस ठंड के माहौल में जो टीम इंडिया के बॉलर्स हैं उन्होंने गर्मा गर्म धुलाई की है, मैं कहता हूं शदीद किस्म की। और बाद में जो गर्मी डाली है बल्लेबाजों ने, जायसवाल ने, रोहित शर्मा ने, ओ माय गॉड, अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस, अमेजिंग परफॉर्मेंस। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और मैं ये समझता हूं कि स्टार्ट इंग्लैंड का बुरा नहीं था, मतलब स्टार्ट जो पार्टनरशिप थी वो अच्छी खासी, ऐसे लग रहा था जैक क्रोली और बेन डकेट मैच को आगे ले जाएंगे, और फिर इवन बेन डकेट के आउट होने के बाद भी ऐसे लग रहा था कि जैसे जैक क्रोली लेके जाएंगे आगे, बड़ी इनिंग्स खेलेंगे और इंग्लैंड जो है वो 300 प्लस कर जाएगा। लेकिन वहां पे कमबैक होता है टीम इंडिया का, और वहां पर जो इंडियन बॉलर स्पिन बॉलर्स हैं वो एक्शन में आते हैं, और सबसे पहले एक्शन में आते हैं वहां पर आपके जनाब कुलदीप यादव। व्हाट एन अमेजिंग रिटर्न to test cricket by this extraordinary, exemplary, exceptional bowler। मतलब आज के मैच में जो बेसबॉल की तो सही हेकड़ी निकाली थी दोस्तों। इंडियन के ओपनर्स तो आपको पता ही है कितने ज्यादा है। यशस्वी जायसवाल पूरा टेस्ट सीरीज जो है इन्हीं के नाम रहा है दोस्तों। काफी ज्यादा जो है इंडिया की तरफ से बैटिंग करते हुए इस यंगस्टर ने जो है काफी ज्यादा प्रभावित करा है क्रिकेट फैंस को, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का जिस तरह का ये सीरीज गुजरा है, जिस तरह का ये साल का आगाज हुआ है, काफी ज्यादा अच्छा रहा है दोस्तों। उन्होंने 2 दोहरे शतक ऑलरेडी लगा चुके हैं, इंग्लैंड के खिलाफ 700 से भी ज्यादा रन मार चुके हैं टेस्ट मैचेस में, और इस सीरीज का मतलब ये रिकॉर्ड जो था उन्होंने विराट कोहली से छीन करके अपने पास ले लिया दोस्तों, एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के। वहीं अगर हम बात करें रोहित शर्मा को कैसे बोल सकते हो, मतलब हिटमैन तो हिटमैन है, अभी भी क्रीज पे टिके ही पड़े हैं। किस तरह की बैटिंग चल रही है आपको पता ही है ऑलरेडी, इंग्लैंड का कुत्ता बना हुआ है। 135 रन ऑलरेडी इंडिया ने जो है बोर्ड पे लगा दिया है, लेकिन यशस्वी जायसवाल थोड़े से अनलकी रहे थे, बाकी रन आ चुके थे, लेकिन फिर भी जो है खुद की विकेट जो है उन्होंने गलती से दे दी दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं, होता है। इंडिया का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जैसा बल्लेबाज ऑलरेडी तैयार हो रहा है दोस्तों। और ऊपर से बात करें बॉलिंग में तो आपको पता ही होगा क्या हाल हुआ है, मतलब कुलदीप यादव, हेड्स ऑफ दिस मैन, जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग करी है दोस्तों, क्या कमबैक दिलाया टीम इंडिया को। मतलब पहले सेशन में टीम इंडिया को जो लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम काफी अच्छा खासा जो है रन मार देगी, लेकिन दूसरे सेशन के आते आते जो है बेसबॉल की पूरी हेकड़ी निकाल दी। और इसी बात से जो परेशान वैसे ही नसीर हुसैन है कि बेसबॉल खेलना जरूरी नहीं है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट सीरीज वो हार चुके हैं 5 में से 3,
टेस्ट मैच जो है पहले ही हार चुके थे। एक टेस्ट मैच जीते हैं, दूसरा ये जीत जाते तो थोड़ा नाक बज जाती, लेकिन पहले ही दिन में जो हाल कर दिया इंडियन बॉलरों ने, उसके बाद इंडिया के बल्लेबाजों ने, मतलब पहले तो लग रहा था कि स्पिन काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है स्पिन को, लेकिन वहीं जब इंग्लैंड की बॉलिंग आती है तो बेसबॉल का हेकड़ा निकाल देते हैं। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा जिस तरह की बैटिंग करते पता चल जाता है। खैर पिच जो है बॉलर्स को भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे रही। तो इंग्लैंड के लिए जो हो रहा है वो पूरे टेस्ट सीरीज कितना कैसा रहा है वो आपको पता ही है दोस्तों। खैर आप सब क्या सोचते हैं दोस्तों, अपनी राय जो है कमेंट में